अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। के बायस खिलाड़ी जहनी दबाव का शिकार हैं। मेंस और विमेंस टीम का दौरा हिचकिचाहट के बायस खत्म किया। हमारी असल तवज्जो 2022 में दौरे पाकिस्तान के वादे पर मरकूज है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अक्टूबर में 2 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल थी। विमेन क्रिकेट टीम को भी दौरे पाकिस्तान से रोक दिया गया। चेवन पीसीबी रमीज राजा का इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान से दस्तबरदारी को मायूसकुन करार दे दिया। कहा, इंग्लैंड टीम ने दौरा उस वक्त मनसूख किया जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। इंशाल्लाह हम इस हालात से बाहर निकल आएंगे। पाकिस्तान की टीम को दुनिया की बेहतरीन टीम बनने के लिए एक इशारा है ताकि उनके साथ टीमें बगैर बहानों के खेलने के लिए तैयार हों। पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। पीसीबी वाज़े मौक़िफ़ अपनाए कि जिसने क्रिकेट खेलनी है यहाँ आए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा। अब तक से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली तमाम साजिशों से आगाह हैं। कौम को मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहले दौरे पाकिस्तान मनसूख किया, बाद में 5 मुल्की इंटेलिजेंस की थ्रेट ईमेल की। शरह सूद में 0.25% इजाफा। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुल्क में बुनियादी शरह सूद 7.25% हो गई। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची परवाज जारी। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे इजाफे से 168 रुपए 72 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर $1.80 महंगा होकर 169 रुपए 60 पैसे का हो गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से शरह सूद में इजाफे की मजम्मत। फैसला फौरी वापस लेने का मुतालिबा। कहा, शरह सूद 7.25% करके हुकूमत ने अपने बजट को खुद झूठा करार दे दिया। हुकूमत मईशत ठीक करने के नाम पर हर रोज एक नई हिमाकत कर रही है। दरामदात और करंट अकाउंट खसारा कम करने की कोशिश में ये नया बम फेंका गया है। हुकूमत और स्टेट बैंक की तरजीहात अलग हैं। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की भरपूर सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है और उनसे फ़ायदा उठाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मादनी तरक्याती प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में खिताब। प्रोग्राम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। इजलास में वफाकी वज़रा हम्माद अज़हर, असद उमर, मुतल्लिक़ा शोबे के वफाकी और सूबाई आला अफसरान की शिरकत। शख्स जो रिकमेंडेड था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चूंकि वो एक नाम नेहाद अपोजिशन लीडर था जो ये कहता था कि भैंसों के दूध पे हम गुजारा करते हैं और पापड़ ने जो पैसे भेजे हैं उसका भी तो हिसाब किताब उसको देना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हुकूमत की अलगार जारी। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी करार दे दिया। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री कैसे हुई ये एक राज है। पूछा सिकंदर सुल्तान साहब, आइन और कानून बालादस्त है या आपकी जात? इस्लाहात, EVM और आई वोटिंग पर पेशरफ्त हो रही है, रोक सको तो रोक लो। के बारे में जो ये कहा जा रहा है जी, हुकूमती मशीन, हुकूमत के पास कोई मशीन नहीं है। हमने एक प्रोटोटाइप मॉडल डब्बा बना के लोगों को दिखाया है और आपको मैंने ये भी बता दिया, चकवाल में पिछली हुकूमत के दौर में भी वैसी ही एक मशीन इलेक्शन में लोगों को उन्होंने अमली मुजाहरा टेस्ट रन करके दिखाई थी। तो वो दिखाएं तो हाजी, कोई और दिखाए तो गुनाहगार यूं ना करें। ई वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मशीन से आखिर आपको डर क्या है? मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान का अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन से सवाल। याद दिलाया कि ई वोटिंग पर पहली बार बात पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुई। नून लीग के दौर में पार्लिमानी कमीशन ने फिलिपाइन जाकर EVM का जायजा लिया था।
मामले पर इत्तेफाक राय के लिए दोनों ऐवानों की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने की तहरीक पेश करने का ऐलान। इंतखाबी इस्लाहात के तमाशों की आड़ में इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाने की असल वजह गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग केस की तकलीफ है। इमरान खान तारीखी नाकामियों, करप्शन और अवामी मायूसी को इदारों और मीडिया पर हमलों से छुपाना चाहते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा आवाम के आटे, चीनी, बिजली, गैस, दवा की बात ना हो, इसलिए किराए के तर्जुमानों ने PID को PTI का दफ्तर बना लिया है। इलेक्शन कमीशन वज़रा के इल्जामात का सख्ती से नोटिस ले और इलेक्शन एक्ट और तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई की जाए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का मुतालबा। बोली हुकूमत चाहती है इलेक्शन कमीशन भी नैब की तरह उसके अहकामात और मर्जी के मुताबिक चले। वज़रा ने इमरान खान के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाज खोल रखा है। लोगों पर इल्जामात उनकी पुरानी हिकमत अमली है। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर कोई चारा नहीं, लेकिन हुकूमत इलेक्शन कमीशन और मीडिया पर चढ़ाई ना करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मशवरा, कहा हुकूमत ने 3 साल में मुख्तलिफ पेंडोरा बॉक्सेस खोलने के सिवा कुछ नहीं किया। PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी का तसादुम सिर्फ दिखावे की सियासत है। कौम तीनों जमातों से बेजार हो चुकी, अवाम फरसूदा निज़ाम और उसके रखवालों को मुस्तरद कर देंगे। तरक्की याफ्ता ममालिक को माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ तरक्की पजीर ममालिक की मदद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ इजलास में वीडियो खिताब, कहा पाकिस्तान ने 2600 मेगावाट के कोल प्रोजेक्ट्स को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर शिफ्ट कर दिया है। कोशिश है 2030 तक 60% क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएं। वज़ीर आज़म ने 10 अरब दरख्त और क्लीन एनर्जी टारगेट पॉलिसी से आगाह किया। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में कमी, मुस्बत केसेस की शरह 4.2% हो गई। गुज़िश्ता रोज वबा में मुब्तला 40 अफराद जाँ बहक, 2167 नए केसेस रिपोर्ट। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि हामिला ख़वातीन भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकती हैं। बच्चों को पोलियो से बचाव का मिशन, मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। पंजाब में 1 करोड़ 68 लाख और सिंध में 90 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो खतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कई इलाकों से बिजली गायब। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। कराची में जुमेरात से हफ्ते तक बारिश की पेशगोई। और 6 टीम्स पर मुश्तमिल नेशनल T20 कप का जुमेरात से रावलपिंडी में आगाज। फाइनल समेत दूसरे मरहले के 15 मैचेस लाहौर में शेड्यूल। कप्तान बाबर आजम समेत